अगर एनबीएफसी की बात करें तो बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना बहुत ही आसान है। रीजन ये है कि इसके ब्रांचेस लगभग आपको हर जगह मिल जाएंगे। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो पर्सनल लोन के मामले में बजाज फाइनेंस को बैंक से अलग करती हैं, या हम यूं कहें कि यहां से लोन लेना बैंक के कंपैरिजन में काफी आसान हो जाता है। जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, हर कोई यहां से लोन लेने के लिए एलिजिबल है। सेकेंड ये कि यहां से कम डॉक्यूमेंट्स और बहुत ही इजी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक बड़े अमाउंट का लोन लिया जा सकता है। ये अमाउंट 25,000 से लेके 40 लाख तक का हो सकता है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आखिर यहां से लोन के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करें जिससे कि लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लगभग 95% लोन एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। रीजन ये होता है कि हमें उसका कंप्लीट प्रोसेस पता ही नहीं होता, या हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन को ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में आपको बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा का पूरा प्रोसेस बताएंगे। लेकिन आपको यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस जरूर देखना है, क्योंकि जब यहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट कर दूंगा, करने के बाद भी कुछ ऐसे जरूरी स्टेप्स बचते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं, और उसके बाद ही आपको यहां पे लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आपका लोन यहां से बजाज के द्वारा आपको दिया जाता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और हां, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आपको किस तरीके से यहां से सबसे पहले लोन के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। बजाज फाइनेंस से अगर आपको पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तो ये कि आप इसके एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पे लॉग इन या साइन अप करके आगे आप प्रोसीड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप इसके पोर्टल पे जाके, यानी इसकी वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके वहां पे आप लॉग इन या साइन अप करके आगे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके कस्टमर हैं तो भी सेम यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। अगर आप पहले से इसके कस्टमर नहीं है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपको सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो देखिए यहां पे फिलहाल मैं ये जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं वो इसके पोर्टल के थ्रू बता रहा हूं, यानी इसके वेबसाइट के थ्रू आपको बता रहा हूं। तो आपको यहां पे गूगल पे जाके bajajfinshop.in सर्च करना है, आपको लिंक पे क्लिक करना है। अब देखिए लिंक पे क्लिक करने के बाद से आपको सबसे पहले इसका जो होम पेज है वो यहां पे सामने ओपन होके आता है। अब यहां पे या तो अकाउंट वाले सेक्शन पे या ऊपर आप मेन्यू के सेक्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से सबसे पहले आपको यहां पे साइन अप या लॉगिन कर लेना है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप लोन के अप्लाई के लिए यहां पे जाते हैं तो भी फर्दर आगे आपको साइन अप यहां या लॉगिन आपको करना ही होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जैसे आप नीचे माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं, सामने यहां पे आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। सामने आपको ओटीपी डालना है, आपके नंबर पे यहां पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद से आप यहां पे सबमिट कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालना है एंड प्रोसीड कर देना है। अब यहां पे हम इसके होम पेज पे लॉगिन हो चुके हैं। यहां कई कंडीशन है लोन को अप्लाई करने के लिए। देखिए आप चाहे तो मेन्यू पे क्लिक करके या इसके नीचे लोन्स वाले आइकन पे क्लिक करके या उसके नीचे यहां पे लोन्स में जो पर्सनल दिखाई दे रहा है, होम, डॉक्टर, बिजनेस, ये सारे लोन के सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पे पर्सनल वाले आइकन पे क्लिक करके आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम वहां पे एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से सामने देखिए टोटल जितने अमाउंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पे दिया हुआ है 40 लाख तक, जो कि 20,000 मिनिमम है और 40 लाख तक मैक्सिमम है। यानी इतने अमाउंट तक के लिए आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी अमाउंट आपको लोन लेना है उसे आप सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से अप्लाई नाउ का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फर्दर देखिए यहां पे हमने 50,000 का लोन यहां पे सेलेक्ट किया
एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। देखिए सामने यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि 50,000 का लोन जब मैंने अप्लाई करने के लिए यहां पे आगे प्रोसीड किया तो दो टेनर उसके लिए दिखाई दे रहे हैं, एक तो 27 मंथ और दूसरा यहां पे 39 मंथ। तो मैं आपको बता दूं कि 27 मंथ के लिए यहां पे दिखाई दे रहा है जो ईएमआई होने वाला है वो होने वाला है 2,755 रुपीज और इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है 37%। मैं आपको बता दूं कि ये आपका फाइनल नहीं है। जी हाँ, ये आपका फाइनल टेनर भी नहीं है, ये आपका फाइनल इंटरेस्ट रेट भी नहीं है और फाइनल आपका अमाउंट भी यहां पे ये नहीं है। फाइनल आपका पूरा का पूरा जो लोन का अमाउंट होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, वो बाद में आपका लोन अप्रूव होने के बाद आपको क्लियर पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम यहां का जो इंटरेस्ट रेट आपका लगने वाला है वो 18% से लेके आपका हो सकता है मैक्सिमम आपका 22 या 24%, इससे ज्यादा आपका नहीं जा सकता अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो या फर्स्ट टाइम भी यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अब देखिए अगर 39 के लिए हम देखते हैं तो उसका यहां पे ईएमआई आ रहा है 2,221 रुपीज, ये इंडिकेटिव है। चलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड अप्लाई नाउ का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए सामने यहां पे पूरा का पूरा लोन का डिटेल दिखाई दे रहा है ऊपर और इंटरेस्ट रेट, इसमें टेनर है, आफ्टर दैट लोन का अमाउंट है, लोन टाइप है एंड देन ईएमआई दिया हुआ है। अब नीचे एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहां पे बजाज फाइनेंस साथ ही साथ हमें इंश्योरेंस बेचने की भी कोशिश कर रहा है। देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि 2,950 रुपीज वन टाइम आपको इंश्योरेंस भी यहां से मिल सकता है अगर आप चाहें तो देखिए यहां पे हमें क्या करना है, इंश्योरेंस नहीं लेना। जी हाँ, अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये चेक का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर आप एक बार क्लिक करते हैं तो देखिए सामने आपको रिमूव का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके इंश्योरेंस वाले को क्या कर देना है, यहाँ ऑप्शन को रिमूव कर देना है। देखिए अब रिमूव हो चुका है, आगे प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए सामने आपको अपने पर्सनल डिटेल्स यहां पे डालने हैं। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड डालना है, देन आपको यहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है एंड देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट देखिए अब यहां पे आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। अगर पहले से आप बजाज के कस्टमर नहीं है तो आपको यहां पे अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। तो यहां पे देखिए डिजी लॉकर के थ्रू हमें अपनी केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम वहां पे आगे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से सामने देखिए डिजी लॉकर की जो वेबसाइट है उस पर हम पहुंच जाते हैं। अपना जो भी हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको हम यहाँ पे डालते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे ओटीपी के थ्रू हम अपनी केवाईसी, आधार केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए कंप्लीट होते ही सामने जो हमारी पूरी केवाईसी की डिटेल्स है वो पूरा का पूरा दिखाई देता है, जिसमें हमारा नेम है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस है जिसमें कि पिन कोड, सिटी, स्टेट, सारी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अब अगर ये सही है तो आपको क्या करना है, आपको नीचे कंफर्म के बटन पे यहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही सामने देखिए हमें अपना बैंक डिटेल्स यहां पे डालना है। जी हां, जिसमें कि हमारा नेम डालना है, अकाउंट हमारा सेविंग है या करंट है वो चूज करना है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर डालना है एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। मैं आपको बता दूं कि यहां आपके अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा। 1 रुपए की अमाउंट यानी 1 रुपया आपके अकाउंट में बजाज की तरफ से डिपॉजिट किया जाएगा और इस तरीके से आपका अकाउंट यहां पे वेरीफाई हो जाएगा कि सही है या नहीं है। तो आपको अपना ही अकाउंट यहां पे डालना है और ध्यान रहे कि आपका नेम यानी आपका बैंकिंग नेम और आपका डॉक्यूमेंट में जो नेम है दोनों का दोनों आपका सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है कहीं से कोई भी डिटेल तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए हमने यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल डाल दी और प्रोसीड पे हमने क्लिक कर दिया। अब प्रोसीड पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए सामने हमारा बैंकिंग डिटेल यहाँ पे दिखाई देने लगा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा नेम, आईएफएससी कोड, देन हमारा अकाउंट नंबर और सेविंग अकाउंट है ये दिखाई दे रहा है एंड देन हमें क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। बजाज फाइनेंस यहाँ पे 1 रुपया हमारे अकाउंट में आगे डिपॉजिट करेगा। तो चलिए हमने प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से अब देखिए हमारा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेस। जी हाँ, हमारे अकाउंट में 1 रुपया यहाँ पे डिपॉजिट किया गया है और यहाँ पे हमारा अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमें नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए प्लीज वेट बोला जा रहा है और आगे फर्दर यहाँ पे जो हमारा लोन एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। हमें नीचे रेफरेंस नंबर मिल चुका है और ये बताया जा रहा है कि जो बजाज के एग्जीक्यूटिव हैं वो जल्द से जल्द हमसे कांटेक्ट करेंगे फर्दर प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए। अब आपको ध्यान देना है और बिल्कुल स्किप नहीं करना, ध्यान से आपको सुनना है कि आगे का आखिर मेन प्रोसेस क्या है। अब देखिए यहाँ पे
कई सारे स्टेप्स हैं जो हमने अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, जो पर्सनल लोन लेने के लिए कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी होता है। यहां पे सबसे पहला तो ये कि हमारा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन तो हो गया, लेकिन यहां पे हमारा इनकम वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जो कि हमें यहाँ पे 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपना देना पड़ेगा, या ऑनलाइन ही नेट बैंकिंग के थ्रू हमें अपना इनकम वेरिफिकेशन करना होगा। तो वो स्टेप अभी पेंडिंग है। सेकंड, हमें ई मैंडेट अभी कंप्लीट करना होगा यहाँ पे, जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से जो लोन का अमाउंट है वो डेबिट हो सके। और थर्ड, फाइनली हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा, उसके बाद से लोन का अमाउंट हमारे अकाउंट में आता है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहां जो भी रेजिडेंशियल एरिया आपका है, जहां पे आप रह रहे हैं, जो पिन कोड आपने यहां पे डाला हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, जो आपका एड्रेस है, उसके 15 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई भी बजाज का ब्रांच है, बजाज फाइनेंस का, तो आपको ये लोन मिलता है। अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलता है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली ये बात है कि 15 किलोमीटर के एरिया में अगर बजाज का कोई भी ब्रांच है, तो वहां का जो एग्जीक्यूटिव होगा, एम्प्लॉय होगा, वो आपको कॉल करता है। और फर्दर आपको ब्रांच, यहां पे कई सारे सिचुएशन हो सकते हैं। आपको ब्रांच विजिट के लिए बोला जा सकता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है ब्रांच पे। या तो आपको डायरेक्टली बुला सकता है कि आप डायरेक्टली यहां आ जाओ अपना डॉक्यूमेंट्स लेके, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली यहां पे एक बार वेरीफाई किया जाएगा। दूसरा कंडीशन ये होगा कि वो एम्प्लॉय खुद ही आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा, आपके डोर पे आ जाएगा, आपके घर पे आ जाएगा और पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पे आपका कंप्लीट करा देगा, आपको लोन मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स, या यहां पे 2-4 दिन या 1 वीक तक का भी टाइम लग सकता है। एंड नेक्स्ट ये हो सकता है कि आपको ऑनलाइन लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक के थ्रू वहां पे आप आगे प्रोसीड करके जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, वेरिफिकेशन, आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, या हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही यहां से आपके डॉक्यूमेंट्स वो मांग लें, वेरीफाई कर लें और आपको यहां पे लोन का अमाउंट ट्रांसफर कर दें। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो ऑनलाइन और चाहें तो डायरेक्टली आपके आसपास बजाज का जो ब्रांच है उसके थ्रू आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।